राम नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। मैं आपका दोस्त और होस्ट सुदेश राजस्थानी। सिया सर चौगान की वो पंचायत आपको याद आती होगी। मर्तबा पहले कुछ दिन एक विवाद खड़ा हुआ था। पहला पक्ष मेरे पास आया था और आज है मेरे पास दूसरा पक्ष। उससे पहले मैं यहाँ पे एक बात बोलना चाहता हूँ। जिस भाई का कॉल आया था वीडियो डिलीट के लिए, कृपया करके दोबारा ऐसी नीच हरकत मेरे साथ कभी मत करना। मैं न तो पब्लिश होने के बाद में कोई वीडियो डिलीट करता हूँ, न ही कोई इसको प्राइवेट करता हूँ। जो हो गया वो हो गया। दूसरा पक्ष आमंत्रित है सदैव, और नीचे लाइन भी देते हैं कि दूसरा पक्ष आमंत्रित है, वो फ़ोन करके दूसरा पक्ष अपना राय है वो रख सकता है। तो कृपया करके ऐसे मामलों में कभी भी इस प्रकार की कोई हरकत मत करना। जो भी है वो समझ गया होगा। तो दूसरा पक्ष मेरे पास मौजूद है। इनसे पहले यही प्रश्न पूछता हूँ कि आपने किसी से वीडियो डिलीट करवाने की कोई बात करी या कोई ऐसा आपने कोई नहीं की सर। नहीं कोई की? नहीं नहीं आपने कुछ मतलब ऐसा नहीं किया? नहीं नहीं, हमने ऐसा कोई नहीं किया। ठीक है, अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं उस आदमी को एक्सपोज भी करूंगा। चलिए, दूसरा पक्ष है मेरे पास सिया सर चौगान में। खलील सरपंच पर आरोप लगाया गया है कि खलील सरपंच के आप रिश्तेदार हैं। आपने मिली भगत करके अधिकारियों के साथ उठ बैठ के और उस गरीब आदमी जो इस्माइल खान हैं उनके साथ आपने बहुत गलत किया है। और उनकी 40 साल का कब्ज़ा था। उसके बाद में एक व्यक्ति को अलॉट होती है और वो जो ट्रांसफ़र करवा लेता है और उसके बाद में उसमें आप आ जाते हो। ऐसी कोई बात कही गई है। तो आप पहले तो खलील सरपंच और आपका क्या रिश्ता है, और खलील सरपंच पर आरोप लगाए जा रहे हैं तो क्यों लगाए जा रहे हैं और आपको इसके साथ क्यों जोड़ा जा रहा है? सर वो खलील जी हैं, वो रिश्तेदार भी हैं, सब हमारे परिवार का ये मैटर हुआ है। ज़मीन ये आवंटन की है, एकदम अधिकारी सही तरीके से आवंटन की हुई है। ये परिवार का मैटर है। इस्माइल खान जी का कोई इसमें मैटर नहीं है, कोई ताल्लुक़ नहीं है ज़मीन के बदले। और ये जब इस्माइल खान जी आज से 10-15 साल पहले इसी चक्कों में ढाणियों में रहते थे, और आज उनको जिस दिन ये ट्रांसफ़र हो गई थी नाचना ज़मीन, तो नाचना ट्रांसफ़र होने के बावजूद पीछे ज़मीन राजी राज हो गई थी सर। राजी राज होने के बावजूद हमने आवंटन करवाई है, एकदम सही तरीके से आवंटन करवाई है। और ये परिवार का मैटर है। जो डबल आर का बयान चल रहा है, स्टे चल रहा है, मंजूरा, वो मंजूरा मेरी बुआ ही है, मेरे पापा जी की बहन है। वो एक पुरानी रंजिश थी परिवार में और कोई मुद्दा मिला नहीं उनको, और अब ये ज़मीन वाला मुद्दा मिल चुका है। अब ये गरीब की एक लहर चला दी है सर। आपका कहने का मतलब इस्माइल खान को आगे मतलब आगे किया गया है, पीछे खिलाड़ी कोई और है? हाँ जी सर। पीछे खिलाड़ी कोई और है और आगे इस्माइल खान को किया गया है। इस्माइल खान को जो भी है 10 चाहे 15 जो 20,000 रुपये इनको प्रत्येक महीना दे रहे हैं और उनको ज़मीन में बिठा रखा है। अच्छा, मतलब ज़बरदस्ती बिठा रखा है? ज़बरदस्ती बिठा रखा है सर। इस्माइल खान जी एक आरोप लगाते हैं लाल खान जी पर। लाल खान जी आप हैं? इनके बारे में कि आप सिया सर पंचायत का मस्जिद का दरवाज़ा भी नहीं जानते हो। इस बात में आप क्या कहना चाहते हो? आप कितनी बार मस्जिद में गए हो? ये उनका एक आरोप है, जो कि छोटा सा आरोप है, लेकिन फिर भी ये रखना बहुत ज़रूरी है कि आप उस ज़मीनी हकीकत के बारे में कितना जानते हो। नहीं, वो तो ऐसे है भाई, अपने सरपंच खलील के साथ उसके थोड़ी सी रंजिश है ना, उसके लिए मेरे को कट करते हैं, उसको आगे ले आते हैं। नहीं, आप मस्जिद गए हो नहीं गए? ना मस्जिद में तो गए यहाँ, क्यों कौन गया। मतलब ये छोटे छोटे आरोप भी बड़े गजब के आरोप लगते हैं कि लाल खान तो मतलब मस्जिद के दरवाजे तक ही नहीं चढ़े। तो इसका मतलब साफ है कि आप मस्जिद तो गए हैं। ना मस्जिद तो गए यहाँ, क्यों कौन गया। धर्म है, ईमान है। हाँ, धर्म में ईमान है। ठीक बात है। लाल खान जी मेरे पास में है। लाल खान जी का व्यक्तित्व भी आप इस वक्त देख पा रहे हैं। दूसरा आरोप उनका ये है कि जब ज़मीन उठाई गई तो ग्राम पंचायत को बाकायदा चस्पा किया जाता है, वहाँ नोटिस चस्पा किया जाता है, सब कुछ चस्पा किया जाता है, लेकिन ऐसा कुछ वहाँ नहीं था। नहीं सर, उसमें आप मूल फाइल में देख सकते हो ना सर, उसमें नोटिस साथ साथ में बताइए। जी सर, नोटिस दिया हुआ है, सार्वजनिक सूचना दी हुई है, सबको सूचित किया गया है। ये अभी 1 मिनट अभी दिखा देता हूँ सर मैं। सार्वजनिक सूचना दी गई थी? जी सर। पंचायत में भी चिपकाया गया और उसके बाद तहसील में भी चिपकाया गया और अड़ोसी पड़ोसी को भी नोटिस दिया हुआ है। ये आप देख सकते हो सर। ठीक है। और इसमें जो सर दिया हुआ है, जो 28/2/2023 को नोटिस निकाला है और 22/12/2023 को नोटिस निकाला है। और इसकी तारीख कहाँ गई? ये रही। हाँ, कौन सी दिन? हाँ, नहीं, 22/12 को निकाला है। हाँ, और 29/12/2023 को वापस नोटिस तामील किया गया है। तामील किया गया है। जी सर।
इसके अंदर जो दो गवाह थे, जी सर। दो गवाह आपके पास है, वो कॉपी है, दो गवाह जो थे? जी बिल्कुल, शिशपाल हुड्डा और राजू। हाँ, वो लेकिन उन्होंने बयान दिया है कि हमारा नाम ही नहीं है, हम नहीं ऐसा सर, साइन वो ही नहीं प्रेशर में आए हुए हैं सर। बिल्कुल, वो मैंने खुद जाके उनसे साइन करवाए थे। वो अभी प्रेशर में आए हुए हैं। वो अभी आप फोन करके उनसे पूछ लो, जो बात है वो अभी आप एक बार बात कर लेना उसमें। सर वो प्रेशर में आए हुए हैं, वो गवाह एकदम सही है सर। नहीं, वो आपसे ठीक बात करते हैं। जी सर, मेरे से तो इस्माइल खान जी बहुत बढ़िया बात करते हैं। हाँ। इस्माइल खान जी मेरे से मुलाकात करते हैं बार बार। पर इस्माइल खान जी मेरे को बोलता है कि मैं आपसे मुलाकात करता हूँ, पर आपका परिवार मुझे नहीं करने दे रहा है सर। अच्छा, ये बात इस्माइल जी बोल रहे हैं। जी सर। अच्छा, मैं आपको एक छोटी सी बात करना चाहूँगा कि जो आपने नाम बताए गवाह के, जी सर। वो उनका आपके साथ क्या ताल्लुकात है? वो इस बात को अग्री करते हैं कि भाई हाँ ठीक है, लेकिन उन्होंने तो आपके खिलाफ बयान भी दे दिया है, और यहाँ उनके बयान से प्रशासनिक अधिकारियों में थोड़ी बहुत चर्चा का विषय बना था, लेकिन वो मेरे तक बात पहुँची उसके बाद में कि ऐसा कैसे हुआ है, लेकिन मैं ज़्यादा डीपली नहीं गया, तो वो आपके खिलाफ बयान दे रहे हैं वहाँ। सर वो प्रेशर में आए हुए हैं। जी सर। हाँ। कल ही हुई बात मेरी। हाँ। वो कह रहे थे कि मेरे पर कोई प्रेशर आया होता, इसलिए मैंने उसको बयान दिया हुआ है। जहाँ भी आप मुझे जरूरत हो तो आप बुला लेना। मैं जो ये साइन है एकदम ओरिजिनल साइन है, कोई डुप्लीकेट साइन नहीं है। राजेंद्र राजू वो एक गलत आरोप लगा रहे थे, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक बात है। उनका अगला आरोप है कि उस चक में सिर्फ वही काबिज हो सकता है जो उस चक में रह रहा हो। आप अभी दूसरे चक में हैं, वो दूसरे चक की बात है। जी सर, उसमें ये है कि नोटिस पहले चक को पड़ोसी को दिया था, उसको तामील भी किया था, उसको सूचना भी की थी। उसने कोई आरोप नहीं लगाया। उस टाइम कोई एसटीएम कार्यालय में तहसील में नहीं आए थे। उसके बाद चक वासियों को भी नोटिस दिया गया, फिर उसके बाद हमारे को आवंटन हुई जमीन। अच्छा, उसके बाद में मतलब आपने ये सूचना दे दी कि भाई हम फलानी जगह ले रहे हैं ज़मीन, और कोई आपके कॉम्पिटिटर कोई आया नहीं है? नहीं आया सर। हाँ, और नोटिस चस्पा कर दिए गए हैं। जी सर। कागजी कार्रवाई तो मैं देख रहा हूँ आपकी एकदम पूरी एकदम कागजी कार्रवाई, जमाबंदी भी है आपके पास? जी सर, जमाबंदी भी है। हाँ। ये रही जमाबंदी, अभी दिखा। जमाबंदी कब की है ये? सर जमाबंदी तो 2023 की जब आवंटन हुई है ना। अच्छा, 2023 में ही आपको आवंटन हुई है। ये देखो। ठीक है, ये जमाबंदी है आपकी। अच्छा, उसके बाद में 7 बीघा ज़मीन की एक आरोप लगा रहे हैं कि 7 बीघा ज़मीन ऐसी कौन सी आफत आ गई जो पंचायत को यहाँ सार्वजनिक जगह के लिए खोलना पड़ा, सार्वजनिक जगह के लिए, और उनका एक मकान बना हुआ है, तो वो क्या मैटर है? सर मकान तो पहली बात तो ये है सर, वो उसमें क्या है कि 7 बीघा जो ज़मीन कटी हुई है सार्वजनिक रूप से, वो उसमें मकान तो हमारी ज़मीन में है ही नहीं। 1/10/18 ही हमारे को ज़मीन आवंटन है। 7 बीघा ज़मीन वो पीएम आवास का है या चाहे नहीं है, वो मुझे पूरा पता नहीं है। बाकी ज़मीन 7 बीघा में वो आवंटन किया हुआ है, तो उसमें सर गवर्नमेंट को आवंटन किया है, और गवर्नमेंट में ही उसका मकान डाला हुआ। प्रधानमंत्री आवास योजना? जी सर, प्रधानमंत्री आवास योजना पता नहीं सर, राज रकबे में पीएम आवास कैसे आता है सर, प्रधानमंत्री आवास योजना? ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। अच्छा, और उनके ट्यूबवेल भी है, वो बता रहे हैं? सर वो ट्यूबवेल नहीं है, वो एक थोड़ा सा खड्डा खोद के और पैप लगाई हुई है सर। इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है? मतलब आपने कागजी कार्रवाई पूरी की है, उपखंड अधिकारी ने आपके कागजों पे साइन किया है, उपखंड अधिकारी ने अपनी निगरानी के अंदर सारा का सारा काम किया है। ये मित्रों एक अलग सा स्टोरी बनती नज़र आ रही है कि ये कोई बंद कमरे में बैठ के काम नहीं हुआ है, ये उपखंड अधिकारी की नज़र में हुआ है, पटवारी की नज़र में हुआ है, बाकायदा मोहर लगी है, बाकायदा नोटिस चस्पा के जानकारी है, जो जानकारी दी है, बाकायदा गवाह लगे हैं, सारी चीज़ें हुई, इनके पास जमाबंदी है, सारी चीज़ें हुई है। लेकिन फिर इस प्रकरण के पीछे कौन है जो आपके मतलब इतना क्या राग द्वेष है? सर ये पुराना कोई रंजिश थी हमारे परिवार में, और परिवार को कोई मुद्दा नहीं मिला। अब ये जमीन वाला कोई मुद्दा मिल चुका है सर। और नहीं बता रहे हैं कि इस्माइल जी ने 7 लाख रुपए दिए हैं। नहीं सर, वो एक झूठा आरोप है सर। हाँ, झूठा आरोप है 7 लाख रुपए वाला। अगर 7 लाख रुपए उससे होता, वो एक तो उनको बीच में आके बिठा रखा है, वो 15,000 रुपए तो महीने की सर सैलरी ले रहा है इस्माइल जी। हाँ इस्माइल जी, उनसे ये पूछो ना, ये सवाल पूछो ना भाई, उसके जमीन के बदले आपके पास प्रूफ क्या है? आपके पास कोई पर्ची नहीं है, और डबल आर में स्टे चल रहा है बुआ जी का, तो ये कैसे चल रहा है ना? वो कह रहे हैं कि कब्जा है हमारा 40 साल से। नहीं सर, कोई कब्जा नहीं है, ट्रांसफर हो गई थी जमीन। कोई एक आवंटन जाट था, उनको ये जमीन पहले आवंटन थी, वो उसने नाचना ट्रांसफर करवा लिया, उसके बाद जमीन राजी राज होगी। 1998 में ये ट्रांसफर हुई है। आज तक कोई इसको जमीन को कोई विवाद नहीं था जब भी हमने आवंटन की है। ठीक बात है, उन्होंने उस आदमी से ली जो नाचना ट्रांसफर हुई है, लेकिन आपका इसमें कोई रोल नहीं था। उसके बाद में राजी राज हो गई। जी राजी राज होगी। जिस टाइम जमीन आवंटन हुई थी उस टाइम जमीन एकदम साफ
क्लियर थी, कोई नहीं था उस टाइम। मौके पर पटवारी भी आए थे, मौके पर कब्जा भी देखा था। और ऐसे अधिकारी कोई डबल अलॉटमेंट तो कर नहीं सकता है सर, कैसे कर सकता है डबल नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई कब्जा है और इन्होंने मिली भगत से ये जमीन उठा ली, बल्कि कब्जा मेरा है। उनके पास ये भी पूछो ना, आपके पास प्रूफ क्या है? 2 SSM का है या 14 PB का है या CS सरचोगन? उनका प्रूफ ही जोधपुर का डॉक्यूमेंट सब बता रहे हैं वो खुद। हाँ। जोधपुर के हैं वो। उनको तो आके बीच में बिठा रखा है परिवार वाले ने। हमारे रिश्तेदारों ने बिठा रखा उसको। अच्छा भाई साहब, आपका क्या नाम है? मैं थोड़ा सा आपकी तरफ क्या नाम है आपका? रामनिवास नाम। रामनिवास जी, इनका क्या व्यक्तित्व है? आप पड़ोसी हैं इनके, क्या देखते हैं? इनके कागज़ तो एकदम वेरीफाई, उपखंड अधिकारी ने वेरीफाई किया है, एक जमेला चल रहा है और इस ज़मीन के तर्ज पर, इसी ज़मीन के तर्ज पर बता रहे हैं, धमकी वो दे रहे हैं इस पक्ष को। और वो वीडियो में दिया है कि 50 ऐसी चैलेंज के तौर पर निकाल सकते हैं वो ऐसी फाइलें। आपका क्या मानना है? ये खलील खान इनका रिश्तेदार है और विपक्ष पार्टी वालों ने इनका दंड यही है कि ये खलील के रिश्तेदार है और इन्होंने अलॉट करा ली। इसकी वजह से विपक्ष पार्टी वालों ने ये मुद्दा बना रखा है। इनका नेचर कैसा है? इनका व्यवहार कैसा है? अच्छा है भैया, हाँ। कोई दिक्कत नहीं है, हम तो 40 साल से साथ रहते हैं, पड़ोसी। लगता है आपको कि ये मतलब ऐसा काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। ये इनके पड़ोसी है जो भाई कमेंट थी। अंतिम 2 प्रश्न आपसे पूछूंगा। खलील सरपंच की वजह से आपको मोहरा बनाया जा रहा है। जी सर, खलील सरपंच के बदले हमारे को मोहरा बनाया जाता है। जैसे वो इस्माइल खान को बना रखा है ना परिवार वाले ने, वैसे ही खलील ने बावजूद हमारे को बना रखा है। कहना चाह रहे हैं जो आप अपनी बात रखना चाह रहे हैं? क्या कहना चाहते हैं? प्रशासन एकदम सही, अधिकारी एकदम सही तरीके से आवंटन किए जमीन से, इसमें कोई गलत नहीं हुई है। ये एक गरीब की लहर चला दिए, ये एक थोड़ा सरपंच वाली राजनीति चला दिए। अगर हुई है तो फिर जो पूर्व एसडीएम था जितनी की है वो सारी की सारी फिर ऐसी होगी फिर? जी सर, ऐसी फिर तो मतलब कई सैकड़ों किसान ऐसे होंगे। जी सर, ठीक बात है। तो ये थे लाल खान जी, जिन पर आरोप था कि मस्जिद नहीं जाते, तो ये इबादत में बहुत श्रद्धा रखते हैं और ये लाल खान जी मस्जिद भी जाते हैं। और काफ़ी प्रश्न ऐसे थे जिन्होंने पहले पक्ष ने खड़े किए, तो विपक्ष जो दूसरा पक्ष था उन्होंने अपने सफाई में ये बातें रखी और ये सारे के सारे वेरीफाइड डॉक्यूमेंट है जो मैं इस वक्त देख पा रहा हूँ। अब इस ज़मीन की तर्ज पे जो पहला पक्ष कह रहा है कि 50 फाइलें और खुलेगी अगर इस पर जांच कमेटी बैठती है, तो अब देखने वाली बात है कि क्या होता है क्या नहीं। अगर होता है, अगर वाकायदा ऐसा जैसा कि पहला पक्ष कह रहा है, तो फिर इसका मतलब तो ये है कि जो जितने भी एसडीएम ने, जो पूर्व एसडीएम ने उसने सारा काम किया है, इसमें सैकड़ों किसान बर्बाद होंगे और सैकड़ों किसानों के ये कागज़ हैं जो फिर ऐसे मिट्टी के भाव बिकेंगे। आपकी कोई राय, कहना क्या कहना? सर क्या कहना? ठीक है, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। पहला पक्ष जितना ही सम्माननीय होता है जितना हमारे लिए दूसरा पक्ष होता है। मैं मेरा काम करता रहूँगा, कृपया करके ऐसी नीच हरकत न करें। थैंक यू।